बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम, जी आयानु बखैर रागले और जितने भी अच्छे अल्फाज हो सकते हैं आपके लिए, वो सब आपके लिए। आज हफ्ता है और वीकेंड है, 25 जुलाई है और कितना मुहर्रम है भाई? ओ सफ़र है, 10 सफ़र है और 9 सावन है। आई एम सॉरी, ग्लासेस नहीं है मेरे पास। सुबह सुबह मैं क्या ज़रा ठंडी हवा लगे अखन तो मैं ऐनक लाती है। तो ज़्यादा मतलब है नहीं कि मैं बिल्कुल ही पहचानने से आपको इनकार कर दूं या मैं किसी को पहचान नहीं सकता। इतना तो पहचान सकता हूँ कि किसको दुआएं देनी है, और दुआएं देनी है आपको। अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस हो, आपके अहले खाना के लिए, उनके प्यारों के लिए, सब के लिए आज का दिन खैर बरकत का बाइस हो। सेहत तंदुरुस्ती पाएँ, जो बीमार हैं सेहत पाएँ, जो माली मसाइल का शिकार हैं अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किल से निकाले। कारोबारी, रूहानी, जिस्मानी, इखलाकी जो चैलेंज है अल्लाह ताला आपका हम मुनासिर हो। मैंने बता दिया आज हफ्ता है, वीकेंड है। यूरोप में क्या, पूरी दुनिया में हफ्ते को आराम ही आराम होता है। पाकिस्तानी तो ऊँचे हफ्ते 5 दिन ही आराम कर देना, वहाँ पर कौन सा कोई काम है। हमारी जो यूथ है, जेनजीज जो हैं, वो बेचारे उनके पास करने को क्या है, लेकिन उनके पास करने को वैसे भी कुछ नहीं है। करने को कुछ है तो श्रीलंकन जेनजीज के पास है, बंगाली जेनजीज के पास है, इंडियन के पास है। साढ़े कोल की है टिकटॉक है, साढ़े कोल और की है। हमारी जेनजीज के पास क्या है? कोई थोड़ा सा फास्ट फूड है बेचारों के पास, और क्या है। और कहते हैं जेनजीज जो हैं उनको ज़रा गुस्सा गुस्सा आम लोगों की निस्बत ज़्यादा आता है क्योंकि वो मुनाफिक नहीं होते। लेकिन साढ़े पाकिस्तानी जेनजीज पता नहीं क्या धनिया पी के सो गए, कोई लस्सी, कच्ची लस्सी पी के सो गए, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इंडिया में जो कुछ भी हाल है जेनजीज का इस बार, वो बड़ा डिफरेंट सा नज़र आ रहा है। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की जो है वो बस के सामने खड़ी है, पुलिस वैन के सामने, और अकेली खड़ी हुई है हाथ ऐसे करके। खैर इस तरह के मनाजिर तो हमने भी देखे हैं, लेकिन उन मनाजिर को जितना ज़्यादा खाकालूद कर दिया गया, उनको जिक्र करते हुए भी डर लगता है कि तुझे भी ना तर ले जाओ, इसलिए मैं वो बात नहीं करता। लेकिन बहरहाल भारतीय जेनजीज का एक मैच पड़ा हुआ है और वहाँ पे मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कोई मिनिस्टर आए आके कहे जी एक छट्टा मारूंगा तो सारा कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ छट्टा छट्टा भी नहीं मार रहा, कोई वज़ीर दाखिला आके नहीं कह रहा कि सवेरे आके मैं ऐसा सबको सीधा कर दूंगा, बिछा दूंगा सबको। वहाँ पे अजीब ही लोग हैं, बड़े बेशरम से लोग हैं यार। अभी तक छट्टा नहीं मारा, कोई बंदे नहीं वहाँ से उठ के गए, गायब नहीं हुए, कोई मिसहैप नहीं हो रहा। बस लाठी चार्ज होता है, वो बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो 2 सोटियाँ मार के आप रुक जाते हैं। बहरहाल जी, हमें उससे क्या, वो तो हिंदू हैं, हमें काफिर है, हम तो मुसलमान हैं, हमारा अपना अंदाज है। आज मैंने जो आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी, एक तो हामिद मीर साहब ने कुछ अर्से पहले के इंकशाफ किया था कि इमरान खान के लिए क्या प्लान हुआ था, बनी गाला कितने दिन रहना था वहाँ पे, उसके बाद क्या होना था। बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये इस साल के आगाज़ तक ये ऑफ़र मौजूद थी और अब कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अब यहाँ से आगे बाकी के जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि खान साहब राब्ते में हैं, उन सब चीज़ों को ज़रा मिला के फिर एक मैंने आपको स्टोरी बतानी कि इमरान खान के लिए तो 2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बनी गाला साफ़ भी करवा दिया गया, झड़वा भी दिया गया, पता चला खान साहब आने वाले हैं और ऐन मौके के ऊपर खान साहब ने आने से इनकार कर दिया। खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब जो ताज़ा तरीन उनके पास ऑफ़र है उसका क्या इख्तिताम होने जा रहा है। अलीमा खानम आज एक बड़ी इनिंग का आगाज़ करने जा रही हैं। बड़ी इनिंग इसलिए कह रहा हूँ कि अब 5 अगस्त के अंदर बहुत थोड़े दिन रह गए। ये इनिंग डिसाइड करेगी कि अलीमा खानम 5 अगस्त को कितना बड़ा स्कोर कर सकती हैं। आज इसका आगाज़ होगा और इस पर मैंने आपको बताना है कि इस इनिंग के अंदर अलीमा खानम की तैयारी किया है और किस तरह वो, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके इस इनिंग से 5 अगस्त का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं। बस चलते चलते ज़रा 2 चीज़ें सुन लें, उसके बाद फिर मैं आता हूँ हामिद मीर साहब के इंकशाफ की तरफ। और हामिद मीर साहब के इंकशाफ के बाद ज़रा भैया चलाइएगा भी हामिद मीर साहब का इंकशाफ। मुझे कहा जी आप चले मेरे साथ अडयाला जेल, आप इमरान खान को जाकर समझाएं, 3 महीने के लिए उसको बनी गाला में रखेंगे, उसके बाद फिर वो सारा केस खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही ताज़ा तरीन जो डील जहाँ पे पहुँची हुई है उसकी। लेकिन आपने हरमज़ के हवाले से इतलात ये हैं कि कल भारतीय जहाज़ एक गुजर रहा था, उसको ईरानी जो एयरफोर्स थी उन्होंने हमला करके बाकायदा रोक दिया। ये कोई मेरा ख्याल है 5वां जहाज़ है भारतीय जो तबाह हुआ है। और आपने हरमज़ के हालात कोई, अभी मैंने जैसे आपको कल बताया कि ईरान पे एक फैसला कुन हमला जो है होने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि अमेरिकन कांग्रेस इस हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उन्होंने करारदाद के ज़रिए ट्रंप का रास्ता भी रोक लिया है, यहाँ तक कि खुद उसकी
जो ट्रंप है उसकी जमात में बगावत हो गई है ट्रंप के खिलाफ, और 4 रिपब्लिकन जो हैं वो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। इतनी नफरत बढ़ रही है कि खुद ट्रंप की जमात के अंदर जो है वो बगावत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप टलने में नहीं आ रहा। दूसरी जानिब रूस और चीन जो है वो मैदान में आ गए। उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली दोनों ममालिक ने कहा है कि ये जहन में रखें कि ईरान को आप अगर अंडर एस्टिमेट करें तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ईरान नहीं बचेगा तो कोई भी नहीं बचेगा। ये पहले तो ईरानी सदर ने कहा था, मसूद साहब ने कहा था, पज़ेश्कियान ने, अब यही बात सऊदी अरब और चीन के मुश्तरका बयान में भी सामने आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब अली, ईरान जो कुछ भी जितना मजबूती से खड़ा है वो अकेला नहीं खड़ा, उसके पीछे अब कोई ताकत है। ताकत के लिए मैं साफ चीनी वो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी वाइज इतना ज़्यादा इक्विप्ड कर दिया है। रशियन टेक्नोलॉजी भी आई हुई है। चीन के जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी माहिरीन है वो ईरानियों के साथ खड़े। यही वजह है कि अमेरिकन हैरान है कि हमारा सैटेलाइट तैयारा जो है वो भी गिर जाता है, F-15 भी गिर जाता है। और जनाब अली उन्होंने समझ नहीं आती। असी कहने भाजी ईमान की कुवत है, तो साढ़ा ईमान वैसे ही बड़ा कमज़ोर है, लेकिन ईरान का तो नहीं है ना, ईरान का तो बहुत मजबूत है। लेकिन हमने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं उसका नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका ने 60 ममालिक पे जो टैरिफ लगाया है 10%, उसमें हम भी शामिल हैं। चलो वो तो भाई सह लेंगे, तो साड़ी तो पूंजी पसली नहीं की। हम क्या करेंगे? हम ईरान को, अमेरिका को ये भी नहीं कह सकते कि भाईजान हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया है, सरदार मैंने तेरा नमक खाया है। आगे से वो गब्बर सिंह की तरह कहते हैं कि आप गोली भी खा, तो फिर हम क्या कर लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं आपको सुबह सुबह मायूस तो नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ी पाकिस्तान इस टाइम जितनी मुश्किलात का शिकार है शायद ईरान भी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह चेक पोस्ट पे हमला हुआ, और चेक पोस्ट पे हमले होने के बाद हमारे 15 जवान शहीद हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने भी 12 उनके मार दिए, लेकिन हमारा तो एक शहीद भी 5,000 लोगों से ज़्यादा अहमियत का हामिल था। 15 जवान शहीद हुए। हमें इस बात को टांक में ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो वो जब चाहते हैं हम पे इस तरह का हमला कर देते हैं। हंसी साढ़े को कोई रह गया, इंडिया और ख्वारिज इंडिया, भाई जो भी है, हमें तो पाकिस्तान को महफूज करना है ना शहबाज शरीफ साहब। तुसी खाली इंडिया ते अफगानिस्तान ते पाके अपनी जान नहीं ना छुड़ा सकते। बहरहाल ये सारी सूरत हाल मैंने आपसे कर दिया है, लेकिन हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी मेरे पास PTI के एक बहुत बड़े, बल्कि बहुत ही बड़े, उनका जी एक बहुत ही बड़े क्या कहते हैं रहनुमा आए, और उन्होंने कहा जी हमारे साथ अडयाला चले। तो मैंने कहा जी मैं क्या करना है जाके? उन्होंने कहा जी अडयाला में जाएं, इमरान खान से बात करते हैं, बनी गाला वो शिफ्ट हो जाएं, 3 महीने बनी गाला रहेंगे, वो खामोश रहेंगे, और उसके बाद सारे मामला सीधे पधरे हो जाएंगे। हामिद मीर ने कहा कि अभी मैं ये कर ही रहा था, तो इसी दौरान मुझे PTI के कुछ और लीडर भी मिले। उन्होंने नहीं, कहते मैंने उनसे पूछा कि जी इसमें कौन कौन शामिल है, तो उन्होंने 3-4 नाम लिए। कहते मैंने उन 3-4 लोगों से जब रब्ता किया तो उनमें से एक ने कहा कि हाँ जी ऐसी ही बात है, और खान साहब को एक मुकम्मल क्या कहते हैं ऑफ़र है, जिसमें यह कि आप अब थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और आपको बनी गाला शिफ्ट कर सकते हैं। बनी गाला शिफ्ट करने के 3 महीने तक आप खामोश रहें, उसके बाद आपके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। हामिद मीर कहते हैं मैंने ये 2-3 लोगों से कंफर्म किया, तो सब ने ये बात कहा कि हाँ जी उनको ये ऑफ़र हुई भी है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, हामिद मीर कहते हैं कि जब ये सारा ऑफ़र लेके, पैकेज लेके वो गए इमरान खान के पास, तो इमरान खान ने कोई 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कोई 3 दफ़ा, 4-5 दफ़ा जब भी गए इनकार कर दिया। अब इस बात को आप समझे कि अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान कह रहा हूँ मौजूदा वक्त में भी है। हामिद मीर का कहना है कि ये 24 में भी थी ऑफ़र, 25 में भी थी, 26 में कहते हैं मुझे नहीं पता। अब 26 में मोस्ट रिसेंट जो मुलाकात हुई है, जो मैंने भी जिसमें इंडिकेट किया, खान साहब को फिर यही ऑफ़र हुई कि जनाब घर चले जाओ, बनी गाला चले जाओ, लंदन चले जाओ, बीमारी के बहाने, आँख के ऑपरेशन के बहाने हम आपको शिफ्ट कर देते हैं। 3 महीने आप लिख के दे दें कि आप बोलेंगे नहीं, सिस्टम पे नहीं बोलेंगे, आप मौजूदा क़यादत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे।
ये लेकिन आप हमें ये श्योरिटी दिलवाएंगे किसी से? कहा यह जाता है कि इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं बाहर निकलूंगा तो बोलूंगा भी, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कड़ा नवाज शरीफ जड़ा 10 साल का वादा करके थे खामोशी नाल जिंदगी गुजार लूँ, ये मुमकिन नहीं है। और डील कह रहे हैं कि अभी फिर बीच में ही है। मैंने कल भी आपको इंडिकेट किया था, आज फिर कर रहा हूँ कि ये जो आईनी अदालत के अंदर तमाम मामला शिफ्ट हो रहे हैं, उसका मकसद ही सिर्फ यह कि इमरान खान पे इतना प्रेशर डेवलप किया जाए कि इमरान खान कहीं जाके किसी डील के ऊपर तैयार हो जाए। फ़िलहाल तो जो इतलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान किसी डील के ऊपर तैयार नहीं है, कुछ नहीं सुनना चाहते। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए जो भी हो रहा है, केपी के मैंने कल कहा था कि जी केपी वाले जो है ये जो गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं और एक स्टेडियम के अंदर जो है वो जाके जलसा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ तो नहीं, खैर मैं कोई एडा बड़ा साफ़ी तो है नहीं कि मेरी आवाज़ पहुँचे, लेकिन शायद उन तक पहुँची है और उन्होंने जलसे की जो जगह है वो नई तय कर ली है। उन्होंने कहा जी वो जो ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द गलियाँ हैं, तंग सी गलियाँ हैं, वहाँ से आमदोरफ्त का बड़ा मसला होगा, लिहाजा हम किसी खुले मैदान के अंदर जलसा करेंगे। हुन मज़ा आएगा ना कि आप खुले मैदान में जलसा करें, उस मैदान को भर के दिखाएं और उस मैदान के अंदर ही इमरान खान के लिए कोई लाहे अमल का ऐलान करें। ये नहीं कि जी आप एक जलसा करें उसके बाद 1 साल की गारंटी वो बात कर दें, आपको वहीं पे ही लाहे अमल देना पड़ेगा। दूसरी जानिब वलीमा खानम जो है वो अपनी इनिंग जो है ना पूरी तरह खेल रही है। आज से वो अपनी इनिंग का आगाज़ करने जा रही है। मर्दान सुबह 10 बजे पहुंचेंगी और शाम में एबटाबाद पहुंचना है। इस दौरान मर्दान से जितने भी रास्ते हैं उनमें तमाम जगह वो पड़ाव डालती हुई जाएंगी और ये जाके एबटाबाद जाके मामला 4 बजे पक जाएगा। अब यहाँ पे अलीमा खानम एक बहरहाल घरेलू खातून है, उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है जलसों की, खिताबों की, फिर वो ना पॉलिटिशियन है और उसके बाद ये कि जाहिर है उनका एक अपना टेम्परामेंट है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक एज है कि वो इमरान खान की बहन है। अगर अलीमा खानम केपी में 5 अगस्त से पहले ये मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाती है, अब आप ज़रा बात समझें, ये मोमेंटम पंजाब में नहीं बन सकता, ये मोमेंटम सिंध में नहीं बन सकता, क्योंकि पंजाब में तो आपको बिल्कुल -1% भी गुंजाइश नहीं है इमरान खान के लिए कुछ करने की। आप तुम इमरान खान की गल करते हो, पीपल्स पार्टी वालों के लिए नहीं है। वो पीपल्स पार्टी वाले मर गए जनाब, मीनार पाकिस्तान खोल के दें, हमने जलसा यहाँ पे अपना वो लगाना है। उन्होंने अल्लाह तक किया को जो हो रही काम हो गया कि वहाँ पे बारिश हुई, मीनार पाकिस्तान में अभी तक पानी खड़ा हुआ है, वो विनस बना हुआ है और जो चप्पू चलाते हुए जो है ना अपने कंटेनर वो लगा रहे हैं, स्टेज बना रहे हैं। वो जो दावे थे ना कि जी पंजाब को हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब बना देंगे, मरीम साहब प्लीज़ अपना दावा वापस ले लें, कम से कम बरसात के मौसम में ना करें, क्योंकि वो अगर केपी वालों ने वो आज़ाद कश्मीर वालों ने पंजाब देख लिया तो हाथ जोड़ने लग पे कि पंजाब डूबा हुआ है, गुजरांवाला, कामों की, पत्तों की, सब डूबे हुए पानी में, अभी तक पानी नहीं उतर सका। खाली लाहौर ना रोवो जिसके लिए आपने 85 अरब का क्या नाम है पैकेज मंजूर किया हुआ और जिसमें पता नहीं को 98 के पता नहीं कितनी 900 गाड़ियाँ जो है आपने सुथरा पंजाब के नाम पे लाहौर में खड़ी की हुई है। पंजाब तो पूरा पंजाब है, पंजाब का कोई मतलब एक कोना थोड़ी है। लेकिन बहरहाल अलीमा खानम की जो ये इनिंग है ये तय कर देगी जनाब कि पीटीआई का मोमेंटम बनता है या नहीं। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर केपी में मोमेंटम बन जाता है और यहाँ से अलीमा खानम लोगों को मोबिलाइज करती हैं, वहाँ से केपी हुकूमत मेहनत करती है, जलसा बहुत बड़ा हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को जाए, तो डेफिनेटली इमरान खान तो रिहा नहीं होंगे। इमरान खान की जो मुज़ाकरात की पोजीशन है जो आजकल जारी है उनके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के, वो मजबूत हो जाएगी। ये तजिया मेरे ख्याल बहुत कम लोग आपको देंगे कि इन जलसों का फ़ायदा क्या होगा। मैं आपको जिस तरह बात समझा रहा हूँ कि अगर अलीमा खानम मोमेंटम बनाती हैं और वो ये 3, 4, 5 दिन उन्होंने केपी में लगाने पूरी मेहनत करनी है। अवाम के अंदर जो सबसे चीज़ लैक कर रही है वो है उनके अंदर जज्बा, वो गर्मी जो एक वर्कर के दिल में पैदा होती है तो फिर वो सारी वो तोड़ देता है। वो 26 नवंबर के बाद ठंडा पड़ चुका है। पीटीआई की क़यादत ने हर बार क्योंकि कारकुनों को मायूस किया है, लिहाजा वो ठंडा पड़ गया। यही वजह है कि अलीमा खानम को मैदान में आना पड़ा। अब सेल अफरीदी की आवाज़ पे शायद लोग बाहर ना निकले, लेकिन अब इमरान खान की बहन जब ये कहेगी ना मेरा भाई, तो फिर आप सोचें कि क्या बनेगा। और जब वो अपनी चादर लहरा के कहेगी ना कि मेरे भाई तकलीफ़ में और एक बहन
अब गयूर पठानों में तुम्हारे पास आई है मदद ले मांगने के लिए, तो आप सोच नहीं सकते। आपको याद है ना कच्चे के में वो एक बच्ची अगवा हो गई थी, क्रिश्चियन बच्ची थी वो जो अगवा हुई थी, और उसके बाद उसकी माँ वहाँ गई थी, तो वो उसकी माँ के साथ भी वह डाकुओं ने बुरा भला किया था। तो उसके बाद केपी से जो चले थे वफद कह रहा हूँ क्या कहते हैं, पूरे काफिले असला बरदार, तो एक वक्त आया था कि सिंध हुकूमत को उनके पहुंचने से पहले, ये 2 महीने की पहले की बात है, पहुंचने से पहले बच्ची भी वागुजार हो गई, उसकी माँ भी हो गई, डाकू भी पकड़े गए, क्योंकि लोगों को समझ आ गई थी कि अगर ये गयूर पठान वहाँ पहुंचे तो इन्होंने पहुंच के वहाँ पे तहस नहस कर देना। यही अलीमा खानम करना चाह रही है कि एक दफ़ा ये पठान, ये गयूर पठान, ये केपीके के अवाम एक दफ़ा ज़रा मोबिलाइज हो जाएं और एक दफ़ा वार्म अप हो जाएं, तो 26 नवंबर संजानी से बड़ा जो है एक अकट हो सकता है, बड़ा शो हो सकता है। अगर ये बड़ा शो होता है तो उसकी देखा देखी पंजाब में भी कुछ थोड़ी सी गैरत जागेगी। मैंने उम्मीद नहीं किया, मैं गलत गल करा, मुझे नहीं उम्मीद, लेकिन वहाँ ये जागेगी, सिंध में जागेगी, और जो एक मोमेंटम बनेगा उससे इमरान खान रिहा नहीं होगा। इमरान खान की बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो जाएगी, वो फिर और एतमाद के साथ जो है बात कर सकता है, और एतमाद के साथ। ये बात तय है कि इमरान खान के साथ इंगेजमेंट चल रही है, बातचीत हो रही है। अब इमरान खान जाहिर है कभी भी ऐसा कच्चा सौदा नहीं करेगा जिसमें ये तासुर बने कि इमरान खान ने एनआरओ लिया है। लेना होता तो अब तक ले चुका होता 4.5 साल में। इमरान खान का तो मसला ये है कि हर बंदा ये कहता है वो एनआरओ देने पे तैयार नहीं है। जो असल इश्यू है कि इमरान खान एनआरओ देने पे तैयार नहीं है। अब वो एनआरओ अगर वो नहीं भी देता तो जाहिर है ऐसी कोई बार्गेनिंग पोजीशन आ जाए जिसमें आईनी अदालतों में केस गए, फ़र्ज करें कि इमरान खान के मामला तय हो जाते हैं और आईनी अदालतें इन केसेस को नल एंड वाइड करार दे देती हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि इमरान खान एक क्लीन तरीके से बाहर आ जाएगा। जो असल इमरान खान का वो है कि वो अपने सर पे ये कहीं नहीं लेना चाहता कि किसी की मेहरबानी या किसी के उससे वो बाहर आए हैं। वो जब भी आएगा अदालती अहकामात के तहत, अदालती हुक्म के बाद, इंसाफ के बाद, रिलीफ के बाद नहीं, इंसाफ के बाद बाहर आएगा, जो असल सूरत हाल है। आखिरी चलते चलते सर एक चीज़ सुन लें कि आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे का इजाफा हो गया है। अब पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे हो गई। 18 पैसे में तो समझ नहीं आती, जब पैसे का वजूद ही नहीं है तो ये 18 पैसे कहाँ से लग जाते हैं यार। हूँ तो 10 पैसे तक कोई वजूद नहीं का, तो मुझे नहीं समझ आती कि हम कौन से दौर में रह रहे हैं, करून वस्ता के किस दौर में रह रहे हैं जिसमें 18 पैसे भी लगते हैं। लेकिन आलमी मंडी में तो यही सुना है कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, ऐसे बढ़ती जा रही है, रोज़ 3 रुपये 4 रुपये, अब जाके ये 355 रुपये का पेट्रोल हो गया है। सबको साफ सूख गया है। वो जो इमरान खान के दौर में माइक पकड़ के जाते थे, लोगों के मुंह में घुसा देते थे 2 रुपये पेट्रोल महंगा होने पे, सब फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने को दिल कर रहा है। किसी को उनको शौक नहीं का महंगाई पे बात करने का। उनके पास है बहुत ज़्यादा कि जी हमने मैदान मारा है, हमने ईरान और अमेरिका में सुलह कराई, हूँ वो सौदा भी बिकना बंद हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्या सौदा बेचेंगे, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि यार अब बोरियत बहुत बढ़ गई है, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस तरह फिल्म में थोड़ा ट्विस्ट आए। ट्विस्ट अभी शायद आ जाए, ये ईरान की और अमेरिका की जो जंग है कोई किसी बनने लगे तो कोई ट्विस्ट आए। और जाते जाते जनाब अलीमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो 7 अरब रुपए लिए थे 26वीं तरमीम को मंजूर कराने में, 27वीं तरमीम को मंजूर कराने में। अब आप इस बात को समझे कि जूं मौलाना फजलुर रहमान एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे जिन जिन लोगों ने रोटी खाई है, जिन जिन लोगों ने टुकर पानी खाया, वो कहीं ना कहीं रिएक्ट ज़रूर करेंगे। वो चाहे मुस्लिम लीग नून में हो, पीपल्स पार्टी में हो, या PTI के अंदर हो। फजलुर रहमान साहब के हवाले से अलीमीन गंडापुर ने जो अब ये इल्ज़ाम लगाया है, अब मौलाना फजलुर गंडापुर की बात पे शायद इतना रिएक्ट भी ना करें, क्योंकि PTI और मौलाना फजलुर रहमान को करीब लाने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो खुद गंडापुर थे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और गंडापुर का हल्का इंतखाब आलमोस्ट एक ही है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के मामला जो हैं वो किसी तरह सीधे पधरे हो, PTI और फजलुर रहमान करीब आए, लिहाजा वो एक नई शुरली ज़रूर छोड़ देते हैं। अब जैसे उन्होंने ये छोड़ दी कि जी 7 अरब रुपए वसूल किए हैं
मौलाना फजलुर रहमान ने 27वें तरमीम के वाले से मज़ा है कि मौलाना फजलुर रहमान गंडापुर के ऊपर ना केस कर दें कि भी साबित कर 7 अरब रुपये कितने गए ने, फिर नवा मज़ा आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो गेन करना था अपने बयान से वो गेन कर लिया है। अब उनकी तरफ से देखा है 2 दिन से खामोशी है, 3 दिन से, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिस जगह हिट करना था वहाँ हिट हो गया है, और हिट होने के बाद जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो उनके ऊपर पूरी होने लगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जो मौलाना फजलुर रहमान से तवक्को लगा के बैठ जाते हैं ना कि वो पता नहीं शायद इनकलाबी हो जाए, नहीं होते भाईजान। आप ये समझ लें कि गिरगिट एक कहा जाता है जानवर है जो 7 रंग बदलता है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे भी आ गए, ये कोई 9, 10, 12 रंग भी बदल लेते हैं। जब मौका मिले बेरंग भी हो जाते हैं, और जब मौका मिले तो बिल्कुल जिस रंग का चाहे उस रंग का आपको वो मिल जाता है। खातून ट्रैफिक के इशारे पे रुकी और उसके बाद जब ग्रीन हुआ तो तब भी नहीं वो आगे बड़ी गाड़ी बढ़ाई, तो सार्जेंट ने आगे कहा भाजी इसमें बस ये 3 ही कलर हैं, आप ज़्यादा का वेट ना करें, आगे निकलें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जहाँ चाहे खड़े हो जाएँ, उनके लिए जितने चाहे कलर बन सकते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की सियासत पे रहम करे।